गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने 2, 3 और 4 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था। एक बार उसको रिवाइज कर लिया जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार चलिए इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो बच्चों 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? अगर उस संख्या के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 3 का क्या था बेटा? 3 के लिए था जो संख्या दी हुई है, अगर उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 में क्या था? 4 का नियम क्या था? 4 का अपना नियम था कि अगर उस संख्या के इकाई और दहाई वाले अंक अगर 4 से विभाजित होती है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। आज बेटा हम लोग देखेंगे 5 का। तो 5 का नियम क्या होता है? अब 5 का नियम क्या होता है बेटा? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 और 5। कोई संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 दोनों में से कोई एक संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे एक संख्या, जैसे मान लीजिए हम लोगों का एक संख्या हो गई 40, 450, दूसरी संख्या हो गई 455, 1053, 1095। अब बेटा इसके इकाई अंक पे 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। इस संख्या के पे भी 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी। इस संख्या की इकाई अंक पे 5 है तब ये संख्या 5 से विभाजित होगी। इस संख्या की इकाई अंक पे 3 है जो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, और इस संख्या की इकाई अंक पे 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। अब अगली संख्या हम लोग लेते हैं 6। अब बेटा इसमें ध्यान देना है हम लोगों को। जैसे संख्या 6 में क्या, जैसे इसको अगर हम अलग अलग करें, फैक्टर निकालें इसका, तो 2 × 3, तो 6 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? इसका नियम होता है बेटा, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। यानी इसका नियम हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या लेंगे हम लोग, एक संख्या हम लोग ले लिए 612, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 से विभाजित होने के लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे, 6 + 1 + 2, यानी ये हो गया 9। यानी ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है और 2 से भी विभाजित हो रही है। जब ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तब ये संख्या 612 6 से विभाजित होगी। जो भी हो विभाजित होगी।
आया समझिए? बार फिर से सुन लीजिए। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी? अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। अगर वो संख्या 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। तो इसमें क्या याद रखना हम लोगों को? 6 से विभाजित होने के लिए ज़रूरी है जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। अगर इन दोनों संख्याओं में किसी एक भी संख्या से अगर वो संख्या विभाजित नहीं होती है, तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे 7 से। कोई संख्या 7 से कब विभाजित होती है? किसी भी संख्या को 7 से विभाजित होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका नियम क्या है बेटा? एक संख्या लिए हम लोग, जैसे 63 हम लोग ले लिए। ये छोटी संख्या हम लोग इसलिए लिए हैं कि सबको पता है कि 63 7 से विभाजित हो जाएगा। इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे? देखिए, इसके यूनिट प्लेस की जो संख्या होती है, यूनिट प्लेस की संख्या को हम लोग डबल कर देते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोगुना कर देंगे इसको। तो ये कितना हो गया? 3 × 6। अब जो संख्या बच गई है, 6 में से 6 माइनस कर दिए, क्या हो गया? 0। ऐसा करने के बाद, माइनस करने के बाद, अगर लास्ट में 0 या 7 के टेबल में आने वाली कोई भी संख्या बचे, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। अब एक दूसरी संख्या ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए वो संख्या हो गई 343। अब इसके यूनिट प्लेस की संख्या को हम लोग क्या करेंगे? डबल करेंगे। अब जो बचा 34 में से इसको माइनस किए हैं, कितना वो बचेगा? 28। 28 7 के टेबल में आता है, 7 से कट जाएगा, तो दी हुई संख्या 343 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। ऐसे बेटा हम लोग एक बड़ी संख्या लेते हैं, उसको देखिए। मान लीजिए एक संख्या हम लोग ले लिए 16807। अब इसको देखना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले जो यूनिट प्लेस पे संख्या है 7, उसका डबल करेंगे। कितना हुआ? 14। अब जो बची संख्या उसमें से 14 को माइनस करेंगे हम लोग। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये ठीक। अब 6 है, अब 6 का डबल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 12। अब बची हुई संख्या में से 12 माइनस करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो गया बेटा? 154। अब 4 का डबल करेंगे, तो 4 का डबल करेंगे वो हो जाएगा 8 होगा। अब बची हुई संख्या में से 8 माइनस करेंगे हम लोग, लास्ट में कितना बचा? 7 कट जाएगा। ये हम लोग जब तक करते रहेंगे इसको, कि जब तक एकदम छोटी से छोटी संख्या ना आ जाए, या उस संख्या को देख के हम लोग ये जान जाए कि ये संख्या 7 से कट रही है या नहीं कट रही है। तब तक इस प्रक्रिया को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग करते रहेंगे, तब जाके हम लोग अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। यानी ये लास्ट में क्या बचा? अपना 7 बचा, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो नंबर है अपना 16807 वो 7 से विभाजित होगा। ठीक। अब बेटा अगले क्लास में हम लोग 8, 9 और 10 का नियम जानेंगे। थैंक्स।